आज हम लोग एफआरएफएसए के सेकंड टॉपिक जो कि है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके तरफ मूव करते हैं। इंडिया से यूनिवर्सिटी ने 15 मार्क्स का आपका वेटेज दिया। अब ये जो 15 मार्क्स का वेटेज है इसमें आपका 3 इंडियस को कवर करने के लिए बोला गया है। पहला इंडियस 1 है, ठीक है। इंडियस 1 से आपका थियोरेटिकल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग सीयू के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है थ्योरेटिकल वो आप लोग गो थ्रू कर लो, तो आपका ये 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। ये ट्रेंड रहा है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी हमेशा ग्रुप ए में जो क्वेश्चन है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से फ्रेम करता है। तो ये आप लोगों को खुद से करना है, तो इस पे हम एफर्ट नहीं डालेंगे। नेक्स्ट जो है इंडिया 16 और 33 जो कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से डील करता है 16, और 33 जो है वो शेयर्स से। तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक जो है हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो सीयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इस दोनों टॉपिक से उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो आज कवर करेंगे वो है इंडिया 16। तो अब हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में समझते हैं क्या क्वेश्चंस जो है यूनिवर्सिटी आपको जनरली पूछ रहा है अपने लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में। अगर ट्रेंड देखा जाए तो वो आपसे कैपिटलाइज वैल्यू और डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन पेपर में। तो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कैश प्राइस ऑफ एसेट, जो भी हम लोग एसेट्स को खरीद रहे हैं उसका जो कैश प्राइस है ऐड करते हैं उसमें जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, चाहे वो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो चाहे वो हमारा ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। तो उन एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, लेस करते हैं हम लोग क्या, जो भी उसका स्क्रैप या फिर रेसिडुअल वैल्यू होता है उसे डिडक्ट करते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसके एस्टिमेटेड लाइफ से, जितने साल तक वो एसेट्स हमारा यूज में आएगा। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला हो गया। और देन दूसरा जो आता है वो है कैपिटलाइज वैल्यू को कैलकुलेट करना। सर अब ये कैपिटलाइज वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल सा बात है, कैश प्राइस ऑफ एसेट्स और ऐड कर देते हैं उस पर हमारा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, उससे हमें क्या मिल जाएगा? कैपिटलाइज वैल्यू। तो यूनिवर्सिटी का अगर आप प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हो तो उसमें क्या है, 3 साल जो है वो पीपीई से आपका क्वेश्चन को फ्रेम आउट किया। तो हम लोग अभी जो करेंगे वो 2022 के जनरल के क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। के जनरल के क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी ने जो क्वेश्चन को पूछा वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो आपको इसमें बोल देंगे एबीसी लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इट्स फैक्ट्री टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, नया प्लांट कंपनी अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर रही है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इट हैज इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। अब क्या क्या खर्चा दिया गया वो आपको दे करके बोला गया व्हाट कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड इन प्लांट एंड मशीनरी। बोला गया कैपिटलाइज वैल्यू को निकालो, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का क्या क्या डिटेल्स दिया गया था। देखो कॉस्ट ऑफ प्लांट, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्लांट लिखेंगे, कितने का है? 10,30,000, क्योंकि वो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू में आएगा। देन इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, तो ये भी हमारा आएगा इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट 40,000। इसके बाद कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, ये भी हमारे कैपिटलाइज वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। अमाउंट 50,000। देन इंस्टॉलेशन कॉस्ट वो भी इंक्लूड होगा। अमाउंट ₹40,000। उसके बाद देखो बोला गया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एलोकेटेड। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमारे मशीन के कैपिटलाइज वैल्यू का पार्ट नहीं होता, तो उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा? कैपिटलाइज वैल्यू। $11,60,000।
देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन 2022 के जनरल के क्वेश्चन में पूछा गया था और इसके साथ में बस इसके साथ एक थ्योरी दे दिया गया था जो कि 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे 2024 के क्वेश्चन को, ठीक है। 2024 के क्वेश्चन को देखो ऑनर्स का। 2024 के ऑनर्स के क्वेश्चन में देखो दो ब्रेकिंग हुआ था क्वेश्चन में, एक 4 मार्क्स का और एक 6 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन था वो क्या दिया गया था, देखो बोला गया है आईएन लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹40 लाख। आपने इन्वेस्टमेंट किया 40 लाख रुपीस का, ठीक है। इट्स यूजफुल लाइफ एंड कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। अब उसके आपको लाइफ के बारे में और कॉस्ट के बारे में बता दिया ये 40 लाख का ब्रेकिंग किस तरीके से। मोटर ऑफ द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मोटर का वैल्यू कितना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट 30 लाख है और उसका लाइफ बता दिया गया कितना है 50,000 आवर्स है। उसके बाद बॉडी बता दिया गया है कि बॉडी का वैल्यू कितना है 10 लाख रुपीस है और उसका लाइफ कितना है 5 ईयर्स है। आईएन लिमिटेड चार्ज कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन, बोलेंगे कंपोनेंट वाइज, वो अलग अलग दोनों कंपोनेंट का डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करता है। As per India 16 for the year 2023-24 calculate the amount of depreciation to be charged। आपको depreciation को कैलकुलेट करने बोल दिया गया, ठीक है। तो चलो depreciation को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले उसके मोटर कार के मोटर के ऊपर में कैलकुलेट करते हैं depreciation। देखो मोटर के लिए हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, 30 लाख रुपीस का। और ये 30 लाख रुपीस हम लोग कितने आवर्स के लिए स्पेंड कर रहे हैं, हम लोग ये स्पेंड कर रहे हैं फॉर 50,000 आवर्स, क्योंकि ये मोटर का लाइफ है तो लाइफ से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 घंटा अगर हम लोग यूज करते हैं तो मोटर कार को, तो वो कितना डिप्रिशिएट होता है। उसके बाद क्वेश्चन में देखो बताया गया है कि मोटर कार को हम लोग कितने घंटा यूज करते, देखो ड्यूरिंग द ईयर मोटर वाज यूज्ड फॉर 4200 आवर्स। मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग इसे 4200 आवर्स से, तो हमें पता चल जाएगा इसका वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होगा 2,52,000। इसके बाद बॉडी का आपको डिप्रिसिएशन निकालना है, डिप्रिसिएशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का वैल्यू आपको बता दिया गया था 10 लाख रुपए और उसका लाइफ बताया गया था 5 ईयर्स है। तो हर साल हमारा बॉडी कितने से डिप्रिशिएट कर जाएगा 2 लाख रुपीस से। जस्ट ये सिंपल क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी ने पूछा था प्रीवियसली। इसके साथ में और एक क्वेश्चन दिया गया था जो कि 6 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। वो क्या था, इसमें ये देखो बोला गया है कि पिलो लिमिटेड जो है वो परचेज किया मशीन को फॉर द ईयर 23-24 और उसका डिटेल्स दे दिया गया। परचेज प्राइस है 15 लाख, ट्रेड डिस्काउंट है 20% जो कि लेस हो जाएगा, कैश डिस्काउंट दे दिया है 1 लाख रुपीज है, जीएसटी जिसपे आपको आईटीसी मिल चुका है 1,44,000 है, इंस्टॉलेशन पे आपने 50,000 खर्च किया है, साइट प्रिपरेशन पे 30,000 खर्च किया है, टेस्टिंग पे 10,000 खर्च किया है और बोला गया है कि डिसमेंटलिंग का कॉस्ट जो है वो कितने का है अभी 15,000 रुपीज का है। और आपको बोल दिया गया है कैलकुलेट करने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी का। देखो सिमिलरली कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है प्लांट एंड मशीनरी का। तो देखते हैं हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्लांट दे दिया गया कितना है 15 लाख, लेस करते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देखो 20% बोला गया 15 लाख का, दैट इज 3 लाख। तो सामान हमारा एक्चुअल प्राइस कितना हो जाता है 12 लाख, बट उसके बाद हमें कैश डिस्काउंट मिला है, कितने का कैश डिस्काउंट मिला है 1 लाख रुपीस का। तो उसे लेस करते हैं, तो हमारा वैल्यू कितने का हो गया 11 लाख। अब जीएसटी हम लोगों ने पे किया था, आईटीसी आपको मिल गया। जब आपको आईटीसी मिल गया देन वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या है इंस्टॉलेशन एंड डिलीवरी चार्जेस, उसे ऐड कर देंगे।
50,000। देन साइट प्रिपरेशन कॉस्ट वो भी हमारा ऐड हो जाएगा ₹30,000। टेस्टिंग कॉस्ट वो भी ऐड हो जाएगा 10,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ मशीन वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो सिमिलरली था 2022 का जनरल और 2024 का ऑनर्स का क्वेश्चन क्या था, जस्ट थोड़े से आइटम्स बढ़ गए। इसके बाद देखो 2022 के ऑनर्स के क्वेश्चन को, ये अगर आप समझ जाते हो तो आपका इंडियस 16 से जो यूनिवर्सिटी ने लास्ट प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस को पूछा अपने एग्जामिनेशन में, वो हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो 2022 में देखो 2022 में बोला क्या गया क्वेश्चन पे, इस साल क्या किया गया था, 4 मार्क्स का आपको थ्योरी दिया गया था, 6 मार्क्स का उसके साथ में प्रैक्टिकल सम्स दिया गया था। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आप लोग थ्योरी क्वेश्चंस को इसको गो थ्रू करते रहना। देखो कॉस्ट ऑफ बोला कि एबीसी लिमिटेड जो एक नया प्लांट प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए इंस्टॉल किया है अपने फैक्ट्री में, उसका कॉस्ट ऑफ प्लांट दे दिया गया है, डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट दे दिया गया है, जीएसटी बता दिया गया है जिसका आईटीसी मिल चुका है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन दिया गया है, इंटरेस्ट चार्ज दिया गया फॉर डेफर्ड पेमेंट, ट्रेनिंग कॉस्ट दिया गया जो कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। देखो ट्रेनिंग कॉस्ट जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो वो आपके कैपिटलाइज वैल्यू में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर फॉर डेफर्ड पेमेंट, आप डिले करोगे पेमेंट नहीं करोगे उसके लिए अगर आपको चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट, तो वो हमारे कभी भी कैपिटलाइज वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज एंड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एज पर इंड AS 16, एस्टिमेटेड वैल्यू एस्टिमेटेड आफ्टर 5 years ₹12,000। ये डिटेल्स देने के बाद अब आपको बोला गया कैपिटलाइज वैल्यू और डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्लांट दिया गया 2 लाख रुपीस, डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट दिया गया 20,000 रुपीज, जीएसटी पेड इसे नहीं लेंगे क्योंकि आईटीसी इस पे क्लेम कर दिया गया। देन कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ₹15,000, इंटरेस्ट चार्ज अभी हम लोग पढ़े थे इसे भी नहीं लेंगे, ट्रेनिंग कॉस्ट जो कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है उसे भी नहीं लेंगे। देन और कुछ आइटम नहीं बचा, तो ये हमारा क्या हो गया कैपिटलाइज वैल्यू। ₹2,35,000। अब इस पे हमको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमें, तो 2,35,000 माइनस क्या करेंगे स्क्रैप वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दिया गया, देखो 12,000 डिवाइडेड बाय लाइफ जो कि बोल दिया गया है 5 years है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का डिप्रिसिएशन कितना आएगा, देखो ₹44,600। तो यहाँ पर हम लोग इंडियस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे इंडियस 33 पे। अब हम लोग इंडियस 33 पे फोकस करते हैं। इंडियस 33 पे आपको अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, चाहे वो बेसिक अर्निंग पर शेयर हो या डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हो। और इसके साथ साथ में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है उसमें ये 3 टॉपिक से जनरली प्रैक्टिकल सम्स रहे। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर, तो पहले समझते हैं। देखो आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ रह सकता है जिसे हम लोग EBIT बोलते हैं,
उससे हम लोग डिडक्ट करते हैं इंटरेस्ट को, तो हम लोगों को पता क्या चलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेस करते हैं हम लोग टैक्स, तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लेस करते हैं हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को, तो हमें क्या मिलता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। दोनों में से कोई भी एक टर्म को यूज किया जा सकता है। हम जनरली प्रॉफिट वर्ड को यूज करते हैं, जिसे हम लोग इन शॉर्ट परफेस बोलते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। उसे हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, चाहे वो वेटेड एवरेज मेथड हो या फिर नॉर्मल, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, बेसिक अर्निंग पर शेयर, ए डिवाइडेड बाय बी। तो सबसे पहले हम लोग जनरल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, 2022 के जनरल के क्वेश्चन। तो 2022 के जनरल में देखो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था। क्वेश्चन में बोला गया ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड 12 लाख रुपीस। तो 12 लाख रुपए का अगर हमारा ये है इक्विटी शेयर है, तो अगर 10 रुपए से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारा कितना हो गया, 1,20,000। 12% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹10 ईच 6 लाख रुपीस का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया गया है, कितने का है, 4 लाख रुपीस का। कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया गया है, कितना है, 40% है। और आपको बोला गया है अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ₹4 लाख। सबसे पहले क्या करेंगे, इससे डिडक्ट हम लोग टैक्स करेंगे जो कि है 40%, तो 4 लाख का 40% 1,60,000 माइनस करके हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 2,40,000 हो गया। लेस करते हैं देन हम लोग क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड देखो कितने का होगा, 6 लाख रुपीस पे 12%, 6 लाख का 12% कैलकुलेट करो, देखो 72,000। इसे डिडक्ट करेंगे तो हम लोगों को अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखते हैं, 12 लाख रुपए है, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए है, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है हमारा, 1,20,000। तो अर्निंग पर शेयर कितना है, ए डिवाइडेड बाई बी। इसे सॉल्व करेंगे, ₹1.40। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के जनरल में। अब हम लोग 2023 के जनरल के क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया गया है 1 करोड़, इक्विटी शेयर आपको फुल्ली पेड बताया गया 60 लाख रुपीस का है, पार्टली पेड बताया गया है 20 लाख रुपीस का है, और उसके बाद 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दे दिया गया है 50 लाख रुपीस का है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% बता दिया गया और आपको बोला गया है बेसिक अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो अर्निंग पर शेयर के लिए जब हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया गया है तो हम लोग पहले परफेस तक चले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 करोड़, लेस करेंगे टैक्स 30%, 30 लाख, तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता चल जाएगा जो कि 70 लाख पे स्टैंड कर रहा है। इसके बाद लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर पे देखो 50 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 50 लाख पे 12%, 6 लाख रुपीस, ये हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया जो कि 64 लाख है पर फेस। इसके बाद हम लोगों को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए,
इस क्वेश्चन में देखो अब एक फुल्ली पेड है, एक पार्टली पेड है, तो यहाँ हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को लेना पड़ेगा। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखो 60 लाख रुपीस का हमारा ये था शेयर्स का वैल्यू, डिवाइड कर देंगे 10 रुपीज से, तो ये हमारा फुल्ली पेड है, तो इसका हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा। 2 लाख रुपीस में 20 लाख रुपीस में देखो अगर डिवाइड कर दे हम लोग 10 से, तो हम लोग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएगा। अब इसका वेट कितना है, देखो 4 रुपीज पेड अप है, तो 4 रुपीज उसका वेट हो गया 4/10। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखो 6 लाख प्लस इसे सॉल्व करेंगे 80,000, तो 6 लाख प्लस 80,000 कितना हो गया हमारा 6,80,000। अब इसके बाद हम लोगों को अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा हमारा A डिवाइडेड बाई B। 6,40,000 को डिवाइड करो 6,80,000 से, तो ये हम लोग का आ जाएगा 9.41। ठीक है, एकदम देखो यहाँ पे वेट का एक जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं 2023 के जनरल के क्वेश्चन में, सॉरी ऑनर्स के क्वेश्चन में। तो 2023 के ऑनर्स में देखो क्या पूछा गया। इस क्वेश्चन में देखो आपको थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल सम्स को मिला करके दिया गया था। क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को। उसके बाद देखो बोला गया है इक्विटी शेयर एट द ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दे दिया गया, ओपनिंग डेट पे कितना है 80,000 शेयर्स है ऑन 1/4/2022। फिर आपने पब्लिक इशू किया 1/7 को, कितना 30,000 शेयर्स। देन उसके बाद आपने फर्दर पब्लिक इशू किया कितना 10,000 शेयर्स, कब 1/1/2023 को। उसके बाद अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब परफेस, अर्निंग मतलब क्या हो गया प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये आपको परफेस ही दे दिया गया है, कितना है ₹5 लाख। अब इसके बाद आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, तो पहले उसे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग अर्निंग पर शेयर पे चलते हैं। पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, वेट, ये वेटेड एवरेज। तो देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था 1/4/22 को 80,000 इक्विटी शेयर था, और ये पूरे साल ट्रेड हुआ मार्केट में। जब पूरे साल ट्रेड हुआ तो इसका हमारा 12/12 हो गया। एक साल में 12 मंथ होते हैं और वो 12 मंथ ही ट्रेड हुआ, तो इसीलिए न्यूमरेटर में जो जितने महीने उसने ट्रेड हुआ, और डिनोमिनेटर पे हमारा ईयर का होल कितना होता है 12, इसलिए डिवाइड बाई 12 किया। उसके बाद देखो पब्लिक इशू किया गया, कब किया गया पब्लिक इशू 1/7/22 को। कितने नंबर ऑफ शेयर्स को किया गया है 30,000। अब ये कितने मंथ ट्रेड हुए मार्केट में, देखो 1/7 से लेकर के 31 मार्च तक 23 का, तो ये कितना 9 मंथ्स हमारा ट्रेड हुआ है, तो इंटू 9/12। इसके बाद फर्दर इशू किया गया, फर्दर इशू हम लोग कितना किए 1/1/2023 को 10,000 शेयर्स। अब 1/1/23 को अगर इशू किए तो ये कितना महीना ट्रेड हुआ है 3 महीना, तो ये इसका वेट कितना हो गया 3/12। अब इससे हम लोग वेटेड एवरेज को निकालते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। देखो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वेट 80,000, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वेट 22,500, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वेट 2,500, इसे टोटल कर देंगे 1,05,000। ये हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन में आपको परफेस दे दिया गया था, तो अर्निंग पर शेयर आपका कितना हो जाएगा 5 लाख रुपीस का आपका परफेस है, डिवाइडेड बाय आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,05,000। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा 4.762। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो 2024 के
ऑनर्स का क्वेश्चन होगा। अब हम लोग 2024 के ऑनर्स के क्वेश्चन को करेंगे। 2024 के ऑनर्स के क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को किए थे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को आपको कैलकुलेट करना है। देखो बोला गया कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स मींस प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे दिया गया 13 लाख, टैक्स रेट 30% दे दिया गया। उसके बाद बताया गया प्रेफरेंस शेयर आपका मार्केट में कितने का है, 1 लाख रुपए का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको बता दिया 1 लाख रुपए का है। आपने फिर फ्रेश इशू किया है 20,000 शेयर्स को, ठीक है, कब 1/8/2023 को। उसके बाद बोनस शेयर आपने इशू किया है कब, अक्टूबर में। जो शेयर आप होल्ड करके रखते हो 1423 में, ठीक है, उस मतलब 1423 में आपके पास जितने शेयर्स है उसके ऊपर आप बोनस शेयर को इशू कर रहे हो। तो 1423 पे हमारे पास शेयर्स कितने थे, 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर बोनस शेयर कैलकुलेट होगा। और क्या बोला गया, रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर है। मतलब आप अगर 10 अपने पास होल्ड करके रखे हो, 10 शेयर परचेस करके रखे हो, तो उस पर आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। और बोला गया कंपनी ने बाईबैक भी किया, कब किया है, 1 जनवरी 2024 को। तो ये जो लास्ट का 4 डिटेल्स था, इससे हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालेंगे और ऊपर के डिटेल से हम लोगों को परफेस को निकालना है। तो चलो पहले परफेस और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 लाख रुपीस का दे दिया गया आपको। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग क्या लेस करते हैं, टैक्स, जो कि कितना परसेंट है, 30%। तो 13 लाख का 30% अगर निकालते हैं तो देखो 3,90,000 आएगा। इसे माइनस करेंगे, हमें पता चल जाएगा 9,10,000 हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेस करते हैं देन प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हमें परफेस मिलेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड देखो, प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख रुपए का और उसके ऊपर 6% हमारा क्या है, डिविडेंड का रेट, जो कि 6,000 होता है। तो इसे सॉल्व करके 9,04,000 हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब हमें क्या चाहिए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो जैसे अभी हम लोग प्रीवियसली फॉर्मेट लिख करके डेट वाइज किए थे वैसे भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी नॉर्मली कर सकते हैं, प्लस माइनस। तो अभी हम नॉर्मल चल रहे हैं, नंबर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इस क्वेश्चन में देखो साल के बिगिनिंग में हम लोगों का कितना शेयर्स था, 1 लाख। अब ये 1 लाख का शेयर्स हमारा पूरे साल ट्रेड हुआ, तो इंटू 12/12 किया जाता है, ठीक है। तो इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 शेयर्स इंटू वेट, प्लस उसके बाद 20,000 शेयर्स हम लोगों ने इशू किया था 1 अगस्त को, तो 20,000 इंटू, अब ये हमारा कितना मंथ ट्रेड हो रहा है, ये हमारा ट्रेड हो रहा है 8 मंथ, तो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। इसके बाद हम लोग बोनस शेयर इशू किए। बोनस शेयर कितना इशू करेंगे, देखो 1 लाख पे 1 फॉर एवरी 10 हेल्ड, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें पता चल जाएगा 10,000 बोनस शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं। अब ये कितना ट्रेड होगा, देखो इसका ट्रेड हमारा ये पूरे साल होगा, तो इंटू 12 डिवाइड बाई 12 करेंगे, माइनस बाईबैक। देखो बाईबैक आप वापस खरीद रहे हो तो वो मार्केट में आप ट्रेड नहीं होगा, तो जितना शेयर्स आपका ट्रेड नहीं हो रहा है जिस पीरियड के लिए, उसे माइनस कर देंगे। तो ट्रेड नहीं हो रहा है, देखो कितना, 10,000 शेयर्स। और कितना महीना ट्रेड नहीं हो रहा है, देखो जनवरी में हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना ट्रेड नहीं हो रहा है, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करके हम लोगों को मिलेगा 1,20,833। अब परफेस को हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर हम लोगों का कितना आएगा, 7.48। ये 2024 में ऑनर्स के पेपर में पूछा गया था। यहाँ पे सबसे ट्रिकी पार्ट क्या था, ये बोनस शेयर। बोनस शेयर में वेट क्या लेना, पूरे साल का, इररेस्पेक्टिव कब वो इशू हुआ है।
आप हमेशा बिगनिंग से कैलकुलेट करोगे उसके जब भी वेट को लोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2022 के ऑनर्स का। तो 2022 ऑनर्स के क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को पूछा गया था। अब ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जब पूछ लिया, हम लोग नॉर्मली बेसिक अर्निंग पर शेयर को पढ़े थे, अब इसमें बेसिक के साथ में हम लोगों को डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी करना है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सिंप्लेक्स लिमिटेड कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एज पर इंड AS 33, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया गया है 3 करोड़, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया 3 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम लोग क्या लेस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स बता दिया, 50 लाख है मार्केट में। देन बोला गया 10% फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर है आपके पास, जो कि 50,000 डिवेंचर है, 100 रुपया ईच। 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, जो कि 50,000 नंबर्स में है और एक का वैल्यू 100 रुपीज है। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे दिया गया 30%। तो चलो पहले हम लोग बेसिक ईपीएस को निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ईपीएस और डाइल्यूटेड दोनों निकालने बोलेंगे, बेसिक और डाइल्यूटेड। तो पहले बेसिक को करते हैं। पैट से लेस करते हैं हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर देखो आपको बताया गया है कितना है, 50,000 है इन नंबर्स। अगर इनटू 100 करेंगे तो हमको उसका पता चल जाएगा प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है, जो कि 50 लाख रुपीस आएगा। और उस पे ये जो 12% है वो उसका डिविडेंड का रेट है। तो 50 लाख का 12% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 6 लाख रुपीस। तो 2 करोड़ 94 लाख हमारा क्या हो गया पर फेस। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अब हमारा कितना है, तो देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में देखो आपको बता दिया गया था कि 50 लाख है। तो A डिवाइडेड बाई B करेंगे तो हम लोगों को बेसिक अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा। A डिवाइडेड बाई B करो तो देखो ₹5.88, ये हमारा क्या हो गया बेसिक अर्निंग पर शेयर। इसके बाद बोला गया डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करना। तो डाइल्यूशन के लिए देखो आपको बता दिया गया ईच फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर, बोला गया एक जो कन्वर्टिबल डिवेंचर है विल बी कन्वर्टेड इनटू 8 इक्विटी शेयर। मतलब एक डिवेंचर के बदले में हम लोग उसे कितना इक्विटी शेयर देंगे, 8 इक्विटी शेयर देंगे ऑफ ₹10 ईच। अब देखो जब हम लोग ये डिवेंचर्स को कंपनी का क्या करेंगे, शेयर्स देंगे, तो अब जो उस पे इंटरेस्ट हमारा जो खर्च होता था वो खर्च अब हमारा नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, रिवाइज जो है वो अर्निंग अवेलेबल निकालना होगा फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो परफेस हमारे पास जो था 2 करोड़ 94 लाख। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए पहले हम लोग को देखना होगा कि हमारे पास कितना रुपया का फंड अवेलेबल है। अब ये परफेस को हम लोग वहां पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लोग डिवेंचर्स को डाइल्यूट कर देंगे, इक्विटी शेयर दे देंगे, तो हमारा उस पर होने वाला इंटरेस्ट जो है वो अब हमारा खर्च नहीं होगा, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, 3 करोड़। अब वो जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट जाता है वो अब हमारा नहीं जाएगा, तो उसे हमें ऐड बैक कर देना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर था कितने का, देखो 50,000 डिवेंचर था ऑफ ₹100 ईच। तो इसे हमें डिवेंचर का वैल्यू पता चल जाएगा 50 लाख रुपीस। और उस पे इंटरेस्ट कितना जाता था, 10%, जो कि 5 लाख रुपीस हो गया। अब देखो टैक्स के बाद है, तो जब आफ्टर टैक्स है तो हमें इसको भी आफ्टर टैक्स लेकर के जाना होगा, जो कि 30% अगर टैक्स है तो आफ्टर टैक्स कितना होगा, 70%। डिबेंचर जब हम लोग आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो इसे भी आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट को लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया कितना, 3,50,000। देन अब लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि सेम है हमारा 6 लाख रुपीस। तो हमारा परफेस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो होगा वो कितना होगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 2 करोड़ 97,50,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अब हमारा कितना होगा, अब ये 50 लाख हमारा इक्विटी शेयर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने जितने डिवेंचर्स को डाइल्यूट करके शेयर्स दिया वो हमारा एड बैक हो जाएगा। तो चलो
अब यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, देखो 50 लाख प्लस एक डिबेंचर को हम लोग कितने शेयर्स को दे रहे थे, 8, तो 50,000 इक्विटी डिबेंचर होल्डर्स है, 8 करके देंगे तो कितना हो गया, 4 लाख। तो 50 लाख प्लस 4 लाख, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 54 लाख। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना होगा तब हमारा, A डिवाइडेड बाई B, तो 2,97,50,000 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 54 लाख से, तो अर्निंग पर शेयर हम लोगों का कितना आ जाएगा, ₹5.51। तो यहाँ हम लोगों का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे अब प्रैक्टिस करो, बहुत इजी चैप्टर है, ये आपको अच्छा मार्क्स सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेगा अगर इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ गया तो। लेकिन साथ में इसके थ्योरी क्वेश्चंस को आप देखते रहना, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत हद तक पूछा जाता है, स्पेशली इंडियस 1 से, ठीक है। वहां पे आपको 5 मार्क्स सिक्योर होगा, यहाँ पे अगर 6 और 4 का इस तरीके का कॉम्बिनेशन कर दिया तो वो भी आपको हेल्प करेगा स्कोर करने में। अपकमिंग वीडियोस में हम सेम 6 के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके लिए आप हमारे सेम 6 के प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं।